रोहित अग्रवाल जी, ये तो अभी भी कह रहे हैं हम सब साथ हैं, जो लोग अलग चले गए उनका क्या है, वो तो हमारे एक तरफ से समझ लीजिए गंदगी थे, जैसा वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं, और हमें उन लोगों की जरूरत भी नहीं थी। शायद वरुण पुरोहित जी को नहीं पता होगा कि अशोक चौहान जी जो गए हैं वो इनके मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर वो इनको गंदगी लग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वरुण पुरोहित जी का शायद उनसे बड़ा कद कांग्रेस में था। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर इस तरीके की शब्दावली का ये प्रयोग करते रहेंगे तो बचे खुचे भी जो लोग हैं अच्छे वो भी चले जाएंगे। तो स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन अब है कहाँ। इंडिया गठबंधन कहाँ से शुरू हुआ था प्राची जी? नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में भ्रमण करके इंडिया गठबंधन को जोड़ा था और इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी। आज जब तो इंडिया गठबंधन की नींव का पत्थर कौन हुआ? नीतीश कुमार। जब नीतीश कुमार नहीं रहे, जब जिस गठबंधन की नींव नहीं रही, वो गठबंधन बचा कहां? वो बिखर चुका है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति है कि हम तो इनसे वैसे ही पहले ही अलग हो गए हैं। अब ये कांग्रेस चाहती है बीएसपी के साथ गठबंधन करना। ये सबको पता है कि कांग्रेस निरंतर बीएसपी का दरवाजा खटखटा रही है और बहन जी कुंडी खोल नहीं रही है। तो अब स्थिति यह है कि ये चीज अखिलेश यादव जी भी समझ गए, और जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने समय दिया था, जब अमेठी पहुंची तो अखिलेश यादव जी ने देखा भाई वहां पे लोग तो आ नहीं रहे। जब लोग नहीं आ रहे तो वहां जाएंगे क्या करने, क्योंकि पहले ही कांग्रेस का ही वहां पे अस्तित्व, समाजवादी पार्टी का अमेठी और रायबरेली को अस्तित्व है नहीं। तो अखिलेश यादव जी ने उससे भी अपना पिंड छुड़ा के आज 11 लोगों की लिस्ट जारी करके ये सिद्ध कर दिया कि अब कांग्रेस के साथ भी कोई गठबंधन इनका बचा नहीं है। वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 2-4 दिन और टीवी में चर्चा रहेगी, उसके बाद ये गठबंधन का भी अनाउंस हो जाएगा। चर्चा कर रहे हैं ना, जमीनी स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। सुना नहीं आपने? अजीज खान जी कह रहे हैं बड़ा इलेक्शन है, राजा का इलेक्शन है, इसलिए हम अंदरूनी चर्चा कर रहे हैं। उसी पे मैं आ रहा हूं। अजीज खान साहब ने भी बताया राजा का इलेक्शन है। अजीज खान साहब रजवाड़े चले गए, रजवाड़े लुट चुके हैं, रजवाड़ों का दौर चला गया है। अब जन सेवक का ये इलेक्शन है कि जनता का सेवक कौन है उसका इलेक्शन है। और आप लोग अपने आप को अभी भी राजा समझ रहे हैं, इसीलिए आप शायद अभी वहां पे गुमान में खोए हुए हैं। अब ये राजाओं का इलेक्शन नहीं होता है, ये जनता के मुद्दों का इलेक्शन होता है। और पीडीए का तो ध्वस्त आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कर दिया, भाई आपके शेरवानी साहब ने कर दिया, और पल्लवी पटेल जी ने कर दिया। तो पीडीए की असलियत तो बता दी, और पीडीए की असलियत बताने के बाद अब जिस तरीके से आपने 11 प्रत्याशियों की लिस्ट निकाल के उसके ऊपर नारा लिखा है, ये दिखाता है कि आप सिमट चुके हैं कुल मिला के सिर्फ पीडीए के नारे। छोटा सा जवाब दीजिएगा अजीज खान जी, तो अभी आपसे अलग हुए, आपके साथ ही रहे। अब इनके सवाल का तो जवाब दे दीजिए, मेरे तो 5 पॉइंट नहीं बता रहे हैं आप। देखिए प्राची जी, ऐसा है कि रोहित जी जो सवाल और जवाब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये कह रहे जन सेवा करें। जन सेवा करते करते 10 साल हो गया। आज देश की क्या स्थिति हो गई आप देख रहे हैं। कह रहे थे साहब झोला उठा के चले जाएंगे, साहब जम गए। आज महंगाई बेरोजगारी चरम पे है। आज बड़ी बड़ी समस्याएं देश में है। किसान देखिए किस तरह से प्रताड़ित हो रहा है, किस तरह उसमें लाठियां भांजी जा रही, कील कांटे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो जनसेवक है, जो नायक था, आप किस तरीके, आप सुनिए ना मेरी बात। अरे एक मिनट, अरे भाई बना के आप चाहते हो कि आप नरेंद्र मोदी जी से कंपटीशन कर पाओ, परंतु आप ये मनन नहीं करना चाहते हो। आप सुने नहीं रोहित जी, आप मैडम रोकिए इनको। आप जो रोकिए मुझे बात रोक लूंगी।